भवतः सोमसूर्ययो राज्ञं चोभयं वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। अब ध्यान से सुनना। एक बड़ा अद्भुत इस भारत भूमि में एक भूमि जिस स्थान का नाम था ब्रजमंडल। ऐसे कहते हैं ब्रिज, लेकिन अब लोग कहते हैं ब्रज। ब्रजमंडल तो दोनों में अंतर है। अब आगे कथा में सुना दूंगा अंतर क्या है। तो उसमें बड़े अद्भुत मथुरापुरी के राजा जिनका नाम है शूरसेन, और शूरसेन मथुरापुरी के अधिपति हैं, राजा हैं। और ये बड़े प्रतापी राजा हैं। इनके भाई इत्यादि बड़े अद्भुत। एक बड़ा अद्भुत पुत्र जिनका नाम है वासुदेव, और दूसरे मंडल के राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। इनके पुत्र का नाम है कंस। इनके छोटे भैया हैं जिनका नाम है देवक, और उनकी पुत्री का नाम है देवकी। कंस के और भी कई बहन हैं, लेकिन कंस को सबसे ज्यादा प्रेम है देवकी से। देवकी को बहुत मानता है। अब आपके मन में विचार होगी कि ये दोनों राजा हैं, भगवान के परम भक्त हैं, तो ये कंस उत्पत्ति कैसे हुआ? इसके बड़े अद्भुत कथा ब्रह्मण्ड पुराण में कथा आती है। एक बार उग्रसेन की पत्नी बगीचा में पुष्प तोड़ने के लिए गए, तो किसी दैत्य के स्पर्श से मन विचार बुद्धि बदल गई, और गर्भवती होने के कारण से जो पुत्र हुआ ये बिल्कुल नास्तिक हो गया। बड़ा अत्याचारी है कंस। सबको कारागार में लाइन से लगा के बांध दिया। महातापी होने के बाद महापापी का काम कर रहा है। जब जीवन में पाप आता है ना व्यक्ति के सर पर, तो उसे आप कितना अच्छा को समझा दो, कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो उसको वो उल्टा ही देखता है। इसकी मति इतनी बुरी हो गई कि सब कुछ भूलकर दिन रात अत्याचार में लग गए। शूरसेन जी महाराज ने अपने पुत्र वासुदेव जी की विवाह देवक जी महाराज की पुत्री देवकी से तय हो गया। बड़ा सुंदर प्राणी का संस्कार हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुई। विवाह होने के उपरांत भगवान शुकदेव कह रहे हैं कि आज कंस सबसे ज्यादा प्रसन्न होकर रथ पर वासुदेव जी और देवकी को बैठाकर बड़ी तेजी वेग से जा रहा था। इतने में आकाशवाणी हो गई, रे मूर्ख कंस, इसी देवकी का पुत्र, इसी का 8वां गर्भ तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तो खुश हो रहा है। इतने सुनने के बाद रथ को तेजी वेग रथ को रोककर और देवकी को बाल को पकड़ के कंस मारने के लिए दौड़ा है। वासुदेव जी महाज्ञानी थे, परम भक्त भगवान के। कहा कंस, सबसे बड़ा अपराध तो तुमने आज कर दिया कि स्त्री के ऊपर तुमने हाथ छोड़ दिया। जीवन में जिस दिन व्यक्ति अपने परिवार में किसी भी स्त्री पर हाथ छोड़ देता है, गौर करना, कभी भी पत्नी पर कभी भी गलती से भी अपराध न करें, समस्त पुण्य उसी वक्त उसका खत्म हो जाता है। और तेरा सारा पुण्य खत्म हो गया। तूने आज स्त्री का तूने बाल पकड़ लिया। ये बहन है, ये माँ है, ये पत्नी है, ये परिवार है।
ये किस स्वरूप में है इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये अभी जिस अवस्था में, उस अवस्था को तो देखो। तुम्हें मेरे 8वें गर्भ से मतलब है, तुम्हें मेरे पुत्र से मतलब है, तू ले लेना, तू मार देना, तुझे डर होता है तो। भगवान शुकदेव कहते हैं कि मृत्यु से भयभीत होकर व्यक्ति कहां कहां भाग जाएगा, क्योंकि मृत्यु अटल है, जन्म अटल है तो मृत्यु भी अटल है। व्यक्ति कहीं नहीं भाग सकता, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो तुम्हारे साथ और कोई जाए ना जाए, लेकिन काल तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इसलिए जीवन में बचना है, जीवन में यदि आपको दूरी बनानी है, जीवन में यदि आपको सतर्क रहना है, तो पाप से रहो, अधर्म से रहो, पापियों से रहो, उस गलत कर्मों से रहो। मृत्यु तो अटल है, तुझे यदि लिखा होगा तो मार ही देगा। और क्रोध बढ़ गया और दोनों के लाकर कारागार में बंद कर दिया। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, महाराज उसको पटक के मार दिया कंस ने। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब भगवान के चरणों में गौ और धर्म दोनों पहुंचे हैं, पृथ्वी और धर्म। प्रभु बहुत अत्याचार हो रहा है। भगवान ने कहा मैं देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा और नंदरानी यशोदा के आंगन में मेरा पालन होगा, क्योंकि नंदरानी ने मेरे से वरदान मांगा था कि मैं आपका बाल लीला का दर्शन करना चाहता हूं। और कृष्णा अवतार में भगवान किसी का भी ऋण नहीं भगवान ने रखा, सबको, सब पर कृपा भगवान करते गए, सबको उद्धार करते गए। नंदरानी यशोदा सर्व समृद्धिमान नंद बाबा है। उनके जीवन में ब्राह्मण के प्रति बड़ी निष्ठा, बहुत निष्ठा। आज जब उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया तो ब्राह्मणों ने वरदान दे दिया कि ब्रजराज धनवान भवः, ब्रजराज पुत्रवान भवः। जब ही कहा कि धनवान भवः, पुत्रवान भवः, तो बाबा ने कहा अब तो 95 वर्ष का मैं हो गया, अब मुझे कहां कुछ होगा लाला, क्यों ये वरदान दे रहे हो ब्राह्मणों। पूरे जगत की सेवा की बड़ी महिमा है, लेकिन हमारे ब्रज में कुछ सेवा ऐसे हैं प्यारे जिनका बड़ा महत्व है। आप ब्रज जाएं और कुछ करें ना करें, साधु ब्राह्मणों का भोजन जरूर कराएं, इसका बड़ा महत्व है। अब कथा में इतना बात तो कह नहीं सकता, क्योंकि एक समय सीमा होती है। दूसरी बात, ब्रजवासी का सेवा जरूर करें, क्योंकि भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरो हो प्राण आधार, इन्हों न किन्हों विसारे है मोहिनंद बाबा की आहार। पूजा पाठ दुख कष्ट संकट व्याधि ये अपने आप चला जाएगा। और तीसरा, गौ का सेवा जरूर करें, क्योंकि वेद वाक्य विद्यते लभ्यते इति गोविंदः। भगवान का नाम गोविंद, वेद में गोविंद कहा, क्योंकि भगवान जब से ब्रज में आए कई भगवान ने गौ को नहीं छोड़ा। और ये आप सुन रहे होंगे आज हजारों भक्त कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या रहा हो, क्या हो रहा होगा, ये तो उन्हें पता है, श्यामा को पता ही है। ब्रज सर्व समृद्धिमान और ब्राह्मणों को भोजन कराए, वरदान मिला। कहा महाराज ये वरदान विफल नहीं जा सकता, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। बाबा ये विफल नहीं जाएगा, तुम्हें घर जरूर पुत्र होगा। इस प्रकार की पीड़ा हुई और समय बता दिया ब्राह्मणों ने, भादव महीने को फलाने तिथि में जन्म होगा, समय निकट आ रहा है। इधर भगवान ने दाऊ भैया से कहा, भैया दाऊ, नाग देवता शेषनाग से कहा आप चले जाओ देवकी के घर में जाके बैठ जाना। सप्तम घर में दाऊ भैया बैठ गए, लेकिन भगवान को ज्ञात हुआ कि जब ही दाऊ भैया का जन्म होगा और कंस जो ही पकड़ेगा तो दाऊ भैया एक पल में काम तमाम कर देंगे। तो भगवान ने योग माया से कहा, हे योग माया,
देवकी के सप्तम गर्भ में जो दाव भैया बैठे उनको माता रोहिणी के गर्भ में रख दीजिए, क्योंकि वासुदेव जी की दूसरी कन्या का नाम रोहिणी है। परम धर्मात्मा है। अब हाहाकार मच गई कि देवकी के सप्तम गर्भ नष्ट हो गए। देवकी के अश्रु सूखता नहीं, क्योंकि एक नहीं 7-7 संतान जिनका चला जाए प्यारे। इसीलिए जब भागवत जी में कथा है कि माता देवकी ने भगवान से बाद में, जब भगवान बड़े हो गए तो देवकी ने कहा था मुझे अन्य सब पुत्रों का दर्शन कराएं भगवान। तो भगवान ने देवकी के सारे पुत्रों का दर्शन कराए हैं। कन्हैया है, क्या नहीं कर सकते। आज भगवान स्वयं देवकी के निकट में आए, शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। देवकी ने प्रणाम किया, कहा भगवान मैं आपको तो बाल रूप में, आपको तो मैं बच्चा बन के कहने कहा था आने के लिए, आप तो पाप बनकर आए हैं। भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर और देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। आज देवकी के मस्तक पर जो चमक है ये करोड़ों सूर्य के समान। देखो भगवान के भक्ति का जो चमक होता है ना, वो किसी क्रीम पाउडर से नहीं हो सकता। व्यक्ति सुंदर बनने के लिए एक पल के लिए खूब लगा धगा के रहता है, लेकिन असली चमक तो परमात्मा का भक्ति का है। और सबसे मुख्य बात है कि जिस देवता का आप उपासना करेंगे उसी प्रकार आपका स्वरूप भी बनेगा। ये बड़ी मान्यता रखती इस बात की। आज देवकी करोड़ों सूर्य के समान। कंस जब देखने के लिए आए तो कंस को लग गया कोई विशेष बात तो जरूर है, और ज्यादा सैनिक लगा दी, व्यवस्था लगा दी। और श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति है। क्यों? एक बार गर्भ भगवान के चरणों में गया और गर्भ ने कहा भगवान 2 पल के लिए यदि किसी संत महापुरुषों को समय मिलता है तो एक ही बात कहता है कि गर्भ में आना महापाप है। यदि मैं इतना बुरा था तो आपने मुझे बनाया। तब भगवान ने कहा हे गर्भ, जिस दिन मैं जब प्रवेश करूंगा देवकी के गर्भ में तब तुम्हारी स्तुति होगी। तो आइए गर्भ स्तुति है श्रीमद् भागवत में, और इससे भगवान को हम लोग स्वागत भी करते हैं। सब भाव से बैठे रहेंगे और पहले आइए गर्भ स्तुति का सुंदर भाव से निरसाद गाएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम शु शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शु शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सत्यम व्रतम शाच्य परम त्रिशात्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सब गाइए ताली के साथ भाव से बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो, राधा कृष्ण लाल जय हो।
स्वागतम शु शरणागतम कृष्ण स्वागतम शु शरणागतम कृष्ण स्वागतम शु शरणागतम कृष्ण स्वागतम शु शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम जय हो स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बैठ जाइए बैठ जाइए। अब भगवान का स्वागत तो हो गया और काल दिशा पृथ्वी जल अग्नि हृदय सब एकाग्र हो गए और धीरे धीरे भाद्रपद मास और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र आ गई और भगवान समस्त कला के साथ वृंदावन बिहारी लाल का प्रकट हुआ। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो अब भगवान का अवतार हुआ। अवतार होने के उपरांत भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित देखिए आप सब शांति से बैठे रहें और झांकी का भी दर्शन है लेकिन अभी पहले कथा सुनिए और जिनको जो भी कुछ लाए हैं भगवान के लिए बधाई। यहाँ से 2 ब्राह्मण आपके पास जाएंगे एक इधर उनको दे देना लेकिन आप बैठे रहें। आप उठ के खड़े होंगे जिनको नाचना है वो अलग विषय है बाकी उठ के खड़े मत हो। यदि आपको अच्छे से सुनना है तो हुड़दंग करोगे तो 5 मिनट में आरती हो जाएगी। तो झांकी जब आएगी तब दर्शन करना, बैठे रहे और जिनको जो कुछ देना है आप सब बैठ के ही देंगे, कोई खड़ा मत हुई, व्यवस्था मत बिगाड़ो तो कथा समझ में आएगी। सीधा जन्म हुआ भगवान आ गए ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सब सुनिए, ये भागवत की कथा है। अब भगवान का जन्म होने के उपरांत जितने भी बंधन से देवकी बंधी थी समस्त बंधन अपने आप खुल गया। तो अब कब जानेगा? सुन रहा है तो भी बैठा हुआ है। समस्त बंधनों से देवकी बंधी हुई थी और समस्त बंधन से मुक्त हो गई। घनघोर आंधी तूफान बारिश गर्जना सब चल रहा था। देवकी एक छोटे से टोकरी लाई है, अपने आंचल की कुछ वस्त्र रखकर भगवान को लेटाकर वासुदेव जी से कहा आप जल्दी चले जाओ और नंद रानी के वहां आप रख देना। देखिए, और यहाँ नंद बाबा रात के 9 बजे तक इंतजार करते करते सो गए। वासुदेव जी गए हैं और नंद रानी यशोदा के बिल्कुल बगल में भगवान को रख दिए और भगवान ने कहा था योग माया से, हे योग माया आप वहां पुत्री बन के बैठ जाना। वासुदेव जी गए, उस पुत्री को उठाकर लेकर चले आए और
नंदरानी के निकट में जब भगवान पहुंचे हैं तो भगवान ने कहा सब तो सो रहे हैं, जगेंगे कैसे? तो भगवान रोना शुरू कर दिए। इस रोने के आवाज नंद बाबा के बहन नंदा और सुनंदा ने सुनी। जो ही नंदा सुनंदा के निकट में ये आवाज गई, सब दौड़ गए और दौड़ते हुए सब ने कह दिया बधाई हो। और अब बड़े आनंद के साथ हम आप सब नंद उत्सव मनाएंगे। सारे सामान यहाँ पर्याप्त है। एक नियम है, अभी भगवान आएंगे, भगवान का पूजन होगा, भेंट जो देना है उसके लिए आप दे ही रहे हैं। टॉफी खिलौना इत्यादि सब लुटाने का एक व्यवस्था है। आप सब सावधानी के साथ अपना मोबाइल और जो पहने हुए हैं चेन अंगूठी सबका ध्यान रखते हुए आप उस वस्तु को खूब लूटे, खूब आनंद लें। लेकिन एक निवेदन है, जो किसी को तकलीफ ना हो, व्यवस्था न मत भंग करना। अब आइए, बड़े प्रेम भाव से सबने बालकृष्ण लाल के बड़े अद्भुत नंद उत्सव मनाते हैं। और नंद उत्सव में सब मेरे साथ भाव से गाना और अभी भगवान का दर्शन भी झांकी का होगा, दर्शन भी करना, पूजन भी होगी। सब मेरे साथ भाव से आए। ओ नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात में नंद बाबा के, एक ही रात में नंद बाबा के, एक ही रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। नंद जू के अंगना में बज रही आज, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज, नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। कृष्ण लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। ना जाने किस ऋषि मुनि ने आना था जल पेटा, ना जाने किस उसे मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। ना
जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के अंगना में बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। वो नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। बधाई हो। कानों ने कानों बात सुनी है, नेटवर्क क्यों है काला। कानो कानो बात सुनी है, नेटवर्क क्यों है काला। नंद बिगोरी यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरी यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरी यशोदा बिगोरी, नंद बिगोरी यशोदा बिगोरी। काला क्यों है काला। नंद जी के अंगना बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके और नंद झुके और नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सब बैठे रहना, पीछे वाले की तरफ भी चला जाएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा पीछे भी चले जाएं लेके टोकरी। सब गाएंगे नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल के, नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की, नंद के आनंद भयो जय गिरवर, नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की, 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 गिरवर लाल की, नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की। जानन को हाथी घोड़ा घोड़न को पाल के, जानन को हाथी घोड़ा घोड़न को पाल के, जानन
के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की जानन को लड्डू पेड़ा बोलन को लाप से 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 नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल के जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल के जानन को हाथी घोड़ा बोड़न को पाल के जानन को हाथी घोड़ा बोड़न को पाल के नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय गिरवर लाल की नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल की सख चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे सख चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे कन्हैया के दर्शन कर आवे कन्हैया के दर्शन कर आवे मोहन के दर्शन कर आवे मोहन के दर्शन कर आवे सख चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे सख चलो नंद के द्वार हो द्वार लाला के दर्शन कर आवे माया सुगन लाला जायो है माया सुगन लाला जायो है नंद द्वारे बजट बढ़ायो है द्वारे बजट बढ़ायो है नंद द्वारे बजट बढ़ायो है द्वारे बजट बढ़ायो है सब बोले जय गोपाल गोपाल लाला के दर्शन कर आवे सब बोले जय गोपाल गोपाल लाला के दर्शन कर आवे सख चलो नंद के द्वार ओ द्वार मोहन के दर्शन कर आवे सख चलो नंद के द्वार ओ द्वार मोहन के दर्शन कर आवे तेरे गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया तेरे गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया 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 ओ झूले झूलो पलना में गोपाल बधाई तेरी मैया ओ झूलो पलना में गोपाल बधाई तेरी मैया ओ तेरे गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया ओ तेरे गोद में
जय रे मैया। दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी, दे हमको अनधन मैया लहंगा चूनर साड़ी। कंजूसी से काम चलेगा, कंजूसी से काम चलेगा, गन मोटर गाड़ी ओ तोरी गोद में आया लाल बधाओ जय रे मैया। ओ तोरी गोद में आया लाल बधाओ जय रे मैया, बधाओ जय रे मैया, बधाई तो तेरी मैया, बधाओ जय रे मैया, बधाई जय रे मैया। ओ झूले पलना में गोपाल बधाओ जय रे मैया। ओ झूला पलना में गोपाल बधाओ जय रे मैया। ओ तेरे गोद में आयो लाल बधाओ जय रे मैया। ओ तेरे गोद में आयो लाल बधाओ जय रे मैया। अब आपने सब लूट ली होगी, आप सब बैठ